मोदी सरकार के साल भर पूरा होने से पहले डीजल और पेट्रोल के दामों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपए 13 पैसे प्रति। मोदी सरकार के साल भर पूरा होने से पहले डीजल और पेट्रोल के दामों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जबकि डीजल की कीमतें 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दी गई हैं। बढ़ी हुई कीमतें आधी रात से लागू हो जाएंगी। ठीक 15 दिन पहले यानी 1 मई 2015 को भी पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 96 पैसे और डीजल की कीमत में 2 रुपए 37 पैसे का इजाफा हुआ था। मोदी सरकार आने के बाद से साल भर के भीतर 5वीं बार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। आप बताइए कि कितना असर पड़ेगा आप के बजट के ऊपर अगर पेट्रोल सैलरी हम लोग सैलरी लेते हैं और हम सोचे मोदी सरकार आया पेट्रोल डीजल 52-55 तक आ जाएगा, बट ये महंगा होते जा रहे। वो भी समझते हैं कि प्राइस बढ़ती रहती है, सरकार के हाथ में नहीं है, लेकिन 3 रुपए बहुत ही कुछ ज्यादा हो रहा है। तो अगर इसमें कुछ कम करेंगे तो डेफिनेटली सामान्य आदमी उनके साथ में रहेंगे। वहीं कांग्रेस मोदी सरकार से पूछ रही है कि वादा तो अच्छे दिन लाने का था, तो महंगे दिन क्यों आ रहे हैं? 1 साल वो सरकार में अब रह चुके हैं, क्या यही तोहफा उन्होंने इस देश की जनता को दिया है कि दाम रोज बढ़ते जा रहे हैं डीजल और पेट्रोल के, जबकि क्रूड ऑयल का दाम घटते जा रहा है? तो क्या तोहफा के इसी के लिए देश की जनता ने उनको वोट दिया था? यही अच्छे दिन है क्या? वहीं बीजेपी कह रही है कि आने वाले दिनों में दाम घट सकते हैं, लोगों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। 1-2 बार बढ़ने की घटना हुई, लेकिन आने वाले दिनों में और लोगों को राहत मिलेगी। पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें बाजार के हवाले हो चुकी हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों के हिसाब से पेट्रोल कंपनियां दाम तय करती हैं। ये अलग बात है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने पर बीजेपी इसे अपनी सरकार की उपलब्धि बताती रही है, लेकिन अब वो कन्नी काट रही है। दिल्ली से नरेश बिस्वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आम आदमी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अभी 15 दिन भी नहीं हुए थे कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए थे। एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है और इस बढ़ोतरी को किस तरह से देख रहे हैं, रजनीश की रिपोर्ट में देखते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी गई है और ये बढ़ोतरी शुक्रवार रात 12 बजे के बाद लागू हो गई है। यानी शनिवार को जो भी लोग पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने पहुंच रहे हैं उन्हें बढ़ी हुई कीमतों के साथ जो है पैसे अदा करने पड़ रहे हैं। बात की जाए अगर बढ़ी हुई कीमतों की, तो पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है, जबकि डीजल की अगर बात की जाए तो डीजल की कीमतों में 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। तो इन बढ़ी हुई कीमतों के बाद अब दिल्ली में जो पेट्रोल है वो 66 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर की दर से बेचा जा रहा है, जबकि अगर बात की जाए डीजल की तो डीजल 52 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर की दर से बेचा जा रहा है। आप देख सकते हैं इस समय मैं दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हूं। यहाँ पे तमाम ऐसे लोग आए हैं जो पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं। इनसे सीधे बात करते हैं कि ये बढ़ी हुई कीमतें जो हैं वो किस तरीके से इनके जेब और बजट पे असर डालेगी। सर ये बताइए, पेट्रोल डलवाने आए हैं, पता है आपको पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, कितना फर्क पड़ेगा जेब पे, बजट पे कितना फर्क पड़ेगा? सर रोज ही फर्क पड़ रहा है। कभी 2 दिन पहले भी 63 रुपए था, फिर 65 हुआ, फिर 66 हो गया। अब हम तो अपने हिसाब से डलवाते हैं ना, रोज पेट्रोल बढ़ा देते हैं, तो उस पर क्या करा जाएगा? देखिए तमाम ऐसे और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ लोग अपने ऑफिसेज जा रहे हैं, वो भी पेट्रोल पंप पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं क्या ये बढ़ी हुई कीमतें बिल्कुल ठीक है उनके मुताबिक और इसका क्या उनके बजट पे असर पड़ेगा। सर ये बताइए कि आपको पता है पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं? नहीं सर, अभी तक तो नहीं पता। फिलहाल डलवाने के बाद पता चलेगा। डलवाने के बाद पता चलेगा, अभी तक मेरे को नहीं पता। कितना पेट्रोल और डीजल आप पेट्रोल डलवाते थे अपनी बाइक में? मैं तो नॉर्मली डेली यूज होता है मेरा। तो दिल्ली की जनता किस तरह से देख रही है वो आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा। मुंबई के लोग क्या कह रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दामों और के बढ़ने के बाद, वो देखिए अभिषेक की रिपोर्ट में। डीजल और पेट्रोल के घटे दामों को लेकर वाहवाही लूटी थी पीएम नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने साफ कहा था, अपने आप को नसीबवान बताया था, लेकिन सच्चाई कुछ अलग है। साफ है कि मुंबई और देश भर के लोगों पर बड़ी मार पड़ रही है महंगाई की, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने लोगों को सपने दिखाए थे अच्छे दिन आने वाले हैं, शायद सही में अच्छे दिन लोगों के आ गए, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफा नहीं, चौतरफा बढ़ती जा रही है। अब फिर से डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़े हैं, 1-2 रुपए नहीं, करीबन 3.5 और 4 रुपए के आसपास बढ़े हैं। पिछले 15 दिनों की बात करें तो करीबन पेट्रोल का भाव 7.5 रुपए बढ़ चुका है और डीजल का भाव
5 रुपए से अधिक का बढ़ चुका है। यानी आम लोगों की क्या हालत होगी इससे अंदाजा लगा सकते हैं। इस वक्त मुंबई के पेट्रोल पंप पे हम खड़े हैं और आपको नजारा दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहां पर लोग अब लाइन लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि पेट्रोल और डीजल का भाव बढ़ चुका है। अगर हम आज की बात करें तो डीजल का जो भाव आज बढ़ा हुआ है वह 2 रुपए 71 पैसे पर लीटर बढ़ा है, साथ ही पेट्रोल का भाव बढ़ा है 3 रुपए 31 पैसे पर लीटर। लोग बड़ी बड़ी लाइनों लगाकर यहाँ पर अब डीजल और पेट्रोल खरीदना चाह रहे हैं। हमारे साथ और तमाम लोग मौजूद हैं जो चलाते हैं। सर क्या कहेंगे, आपका क्या नाम है और अच्छे दिन क्या लगता है वास्तव में आ गए? देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पेट्रोल के भाव डीजल के भाव बढ़ रहे क्यों हैं, क्योंकि अगर आप क्रूड ऑयल का रेट देखें दुनिया में तो ठीक है, थोड़ा सा बढ़ गया है लेकिन बहुत घट गया था। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शायद पेट्रोलियम मिनिस्टर हमें समझा दे कि क्यों हो रहा है ये। और मुझे तो पता भी नहीं था, मैं काम से वापस जा रहा हूँ और मैंने सोचा कि पेट्रोल पंप दिख गया है, पेट्रोल खत्म हो गया तो भर लेते हैं। तो आई गेस इट्स गुड लक। 1 साल पूरा होने जा रहा है मोदी सरकार को और अब लगातार पिछले 15 दिनों से हमने बताया 15 दिनों में लगातार पेट्रोल के भाव करीबन 7-7.5 रुपए बढ़ चुके हैं, डीजल के भाव बढ़ गए। क्या लगता है अच्छे दिन सपने आपको अच्छे लग रहे हैं? देखिए, आपको ये शायद पॉपुलिस्ट आंसर नहीं लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये गवर्नमेंट पिछले 1 साल में कर रही है वो पिछले 10 साल से हमारे देश में नहीं हुआ है। चलिए, क्या आम आदमी, यहां पर आपने देखा एक्टर भी परेशान है। एक्टर विशाल को आप सुन रहे थे जो खुद भी कह रहे हैं कि हाँ इतने ज्यादा दाम नहीं बढ़ने चाहिए, लेकिन साथ ही सरकार की उन्होंने तारीफ भी की। इस वक्त हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं। दिल्ली में गीता कॉलोनी पेट्रोल पंप से रजनीश हमारे साथ हैं, गोल मार्केट से, अनाज मंडी से मोहम्मद अफसर हमारे साथ हैं, इसके अलावा लखनऊ की सब्जी मंडी से विपिन चौबे हमारे साथ हैं। एक एक करके तीनों से बात करते हैं। सबसे पहले गीता कॉलोनी चलते हैं। रजनीश, गीता कॉलोनी पेट्रोल पंप पर इस वक्त आप मौजूद हैं। जब लोग सुबह पेट्रोल भरवाने आए होंगे उन्हें पता चला होगा कि दामों में बढ़ोतरी हो गई है, किस तरह से लोग इस बढ़ोतरी को देख रहे हैं? अगर लोगों की बात की जाए तो जाहिर तौर पे कोई भी जो बढ़ी हुई कीमतें होती हैं वो ग्राहक बिल्कुल जो एक्सेप्ट नहीं करता। हालांकि ये जो बढ़ी हुई कीमतें ये पिछले अगर 1 महीने की बात की जाए तो 30 अप्रैल को भी पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाए गए थे और उसके बाद करीब 15 दिन के बाद फिर एक बार दोबारा पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाए गए हैं। तो ये बढ़ी हुई कीमतें जो हैं वो लोग काफी नकारात्मक रूप से ले रहे हैं। सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि सरकार कहती थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं, पेट्रोल और डीजल के रेट कम होंगे। हालांकि शुरुआती दौर में देखा जाए तो जब सरकार बनी थी तो पेट्रोल और डीजल के रेट काफी नीचे आए थे, लेकिन लगातार पिछले कुछ महीनों से अगर बात की जाए तो पेट्रोल और डीजल के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सुबह से ही मैं यहाँ पे मौजूद हूँ तानिया, और सुबह से ही यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं अगर उनमें से 1-2 लोगों को छोड़ दिया जाए तो तमाम लोग जो है वो इसी बात को कह रहे हैं कि अच्छे दिन नहीं आए, बुरे दिन शुरू हो गए हैं। क्योंकि पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ेंगे तो जाहिर तौर पर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगी, जो बाहर से जो जितना भी कच्चा माल दिल्ली आता है वो बढ़ेगा, तो महंगाई बढ़ेगी। तो जाहिर तौर पर ये बढ़े हुए दाम कोई भी शख्स एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल, मोहम्मद अफसर का रुख करते हैं जो कि गोल मार्केट की अनाज मंडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अफसर, दालों की कीमतों में भी आग लगी हुई है। एक तरफ दालों की कीमतें तो बढ़ी हुई हैं और दूसरी तरफ अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि तो दुगनी मार है अगर हम खाने पीने की दालों की बात करें तो। बिल्कुल तानिया, खाने पीने की चीजें करीब करीब सभी कुछ बढ़ा हुआ है। दाल पर तो सबसे ज्यादा असर है, 130 रुपए तक दाल बिक रही है। आम लोग हमारे साथ हैं, जो लोग हर दिन दाल रोटी खाने के लिए सोचते हैं तो कैसे खरीदते हैं दाल? बहुत महंगाई नहीं लग रही? बिल्कुल जी, 130 रुपए लीटर दाल होगी, 130 रुपए किलो दाल होगी है, बहुत मुश्किल है खरीदना। और साथ में पेट्रोल डीजल भी। बिल्कुल। हाँ, जी, अब ये कह सकते हैं कि अच्छे दिन आ गए। अब ये पता नहीं किसके अच्छे दिन आए हैं, मोदी जी के आए हैं या हमारे आए हैं। हमारे तो नहीं लग रहे सही में, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस कम हो रहे हैं वो इंडियन मार्केट में प्राइस ऊपर हो रहा है। आप लोग जब दाल खरीदने जाते हैं दुकान में तो लगता नहीं है कि अब हर कुछ बजट से बाहर जा रहा है? कैसे संभाले घर को? सब कुछ बाहर हो गया बजट से, तो बहुत सोचना पड़ता है। सोचना पड़ता है सर। बिल्कुल ताने, ये आम लोग हैं जो कहते हैं कि सोचना पड़ता है कि सब कुछ बजट से बाहर जा रहा है और लगातार हर चीजों की कीमत बढ़ रही है, तो कैसे घर संभाले पता नहीं चलता इनको। अब तो बिल्कुल, तो दालों की कीमत बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई है। लेकिन लखनऊ का रुख करते हैं, सब्जी मंडी से विपिन चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, सब्जियों के दामों में आग लगने की एक बड़ी वजह है बेमौसम हुई बरसात और ओलावृष्टि, जिसकी वजह से काफी फसलों का नुकसान भी हुआ था। कई जो किसान थे वो परेशान थे क्योंकि उनकी जो फसलें थी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। इस वक्त आप वहां पर सब्जी मंडी में मौजूद हैं, कितने ज्यादा दामों में बढ़ोतरी हुई है? अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, दाल के दाम बढ़े हैं और सब्जियों के भी दाम बढ़े, तो चौतरफा मार है आम आदमी के लिए।
बिल्कुल, अगर देखा जाए तो चौतरफा मार होगी ये सभी के लिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि गर्मी के मौसम में वैसे भी सब्जियां महंगी होती हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि बारिश, बेमौसम बारिश ने सब्जियों के दाम बढ़ा दिए, और तीसरी मार सरकार की तरफ से हो रही है, क्योंकि बार बार पिछले 20 दिनों में दूसरी बार ऐसा है जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। तो इसका असर सब्जियों पर दिखेगा, लेकिन सब्जियों पर कितना असर दिखा है और कितनी सब्जियां महंगी हुई हैं, और खासकर पिछले 15 दिनों की अगर बात करें तो वो सीधे हम जान लेते हैं दुकानदार से। वो बैठे हुए हैं। सर, आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए। अब ये बताओ कि एक एक करके सब्जियों के रेट बताओ, और एक हफ्ते में कितनी महंगी हुई सब्जी? 10 रुपए किलो आलू हो गया, और भिंडी आपको 24 रुपए किलो, और टमाटर 24 से 30 तक, और प्याज आपको 18 रुपए किलो, और आपका अदरक जो हो गया वो भी हर सब्जी पिछले एक हफ्ते में महंगी हुई है। बिल्कुल देख सकते हैं तान्या आप, हर सब्जी पिछले एक हफ्ते में महंगी हुई है, और इसका असर आने वाले दिनों में भी दिखेगा। बिल्कुल, और विपिन, जो दाम इस वक्त वो बता रहे हैं तो भी के रेट हैं। जब आम आदमी तक ये सब्जियां पहुंचती हैं, उनके घर के बाहर तक पहुंचती हैं, तो उसमें बहुत सारी कॉस्ट और मिल जाती है और इसके दाम और ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप तीनों का शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के